नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं फेवरेट स्टॉक्स के बारे में। एक थीम थी जो मैंने आप सभी के साथ काफी बढ़ चढ़कर डिस्कस करी थी, वो थी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स की। जो शेयर बाजार से जुड़ी हुई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन स्टॉक्स पे मैं काफी बुलिश था और मैंने आप सभी के साथ वीडियोस भी बनाई हैं काफी, जहां पे एक ही चीज बोली है कि ये ना आप 5-7 साल के लिए लेके डाल दो, आपका पैसा बनना ही बनना है। कितना बनना है ये कोई नहीं बता सकता, कितना गुना बनना है ये कोई नहीं बता सकता इनफैक्ट, क्योंकि जिस हिसाब से भारत की पॉपुलेशन है, बाजार में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, ये दर्शा रहा है कि इन कंपनीज की चांदी चांदी है। अब मैं आप सभी के साथ उसी स्टॉक्स के उसी सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में बात करूं तो टूट रहे हैं, और टूटने के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी 2 हफ्ते पहले, जहां मैंने कहा था अलर्ट रहिए इन स्टॉक्स में। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे बहुत पसंद है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये आपको सस्ते भाव पे मिलेंगे। उन सस्ते भाव पे आपको एक्यूमुलेट एवरेज करना है और खरीदना भी है, अभी नहीं लेना है। ये वीडियो बनाई थी मैंने और बहुत जरूरी वीडियो थी। देखो, हम अगर किसी चीज को लेकर बुलिश हैं तो हमें यह कंफर्म करना है कि अभी से ही चल देगा ये शेयर या बाद में चलेगा ये शेयर। जो भाव है इससे सस्ता मुझे शॉर्ट टर्म में मिल सकता है, मीडियम टर्म में मिल सकता है। अगर जवाब यस है तो वेट करो। मार्केट इज ऑल अबाउट पेशेंस, डिसिप्लिन। यहां जल्दबाजी में कुछ नहीं होता। जब बाजार तेजी में आता है तो आपको हमें सिर्फ ये लगेगा कि कभी गिरेगा ही नहीं मार्केट, ये उठा लो वो उठा लो। और जब मंदी में आता है तो ये लगता है सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ नहीं बचेगा। एग्जाम्पल के रूप में जब रेलवे स्टॉक्स चल रहे होते हैं या भाग रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये तो गवर्नमेंट फोकस्ड स्टॉक्स हैं, इतनी ऑर्डर बुक है, ये है वो है, इनमें कहां गिरावट होने वाली है, जिस भाव पे मिल रहा है खरीद लो। और जब गिरेंगे तो हमें एक अच्छी चीज नहीं मिलेगी। अब स्टॉक्स की बात करूं तो BSE, आप एक्सचेंज टूटता हुआ देख रहे हो, बस CDSL अच्छा कर गया है अभी भी। आप ब्रोकिंग इंडस्ट्री में शेयर इंडिया, मोतीलाल ओसवाल, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, एंजल वन सब टूट रहे हैं। वेल्थ मैनेजमेंट में आपका आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट और IIFL वन वेल्थ मैनेजमेंट, यानी कि 361 जिसका नाम हो चुका है अब, ये भी आपके लिए अच्छी करेक्शन के बाद कुछ जम कर गए और कुछ नीचे जा रहे हैं। ये चल क्या रहा है मार्केट में? देखो, मेरा व्यू क्या था कि बाजार में जितनी वॉलेटिलिटी होती है ना उतना लॉस होता है। जितना वन साइड व्यू होता है बाजार में उतना पैसा बनता है लोगों का। और जब भी शेयर बाजार में पैसा टूटता है तो लोग बाजार छोड़कर जाते हैं, और जाए या ना जाए फ्रेश एंट्री नहीं आती है, जिसकी वजह से इन कंपनियों का रेवेन्यू, प्रॉफिट सब कुछ हल्का कम होता है। और जब कम होगा, रिजल्ट्स खराब होंगे तो स्टॉक टूटेगा और मार्केट सुप्रीम है तो वो फ्यूचर को पहले ही प्रेडिक्ट करके स्टॉक का रिएक्शन दे देगा। लेकिन उस समय हमें लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बाजार में बुल रन ही बुल रन है। तो हर बुल रन में काफी बड़े एडिशन आते हैं। अब तो सिंगल मंथ में 40-40 लाख डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं। अब जो नया डीमेट अकाउंट ओपन कर रहा है ऑब्वियसली वो तो खाली हाथ आया है, डीमेट अकाउंट ओपन कर रहा है तो पैसे लगाएगा ही लगाएगा। तो बाजार में लिक्विडिटी लाएगा तो किसका फायदा होगा? डिपॉजिटर्स का, एक्सचेंजेस का, ब्रोकर्स का, इवेंचुअली भारत का। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं और आपके लिए ये स्टॉक्स दोबारा से डिस्कस कर रहा हूं। पहली चीज, इनमें वॉलेटिलिटी हाई रहती है, हाई बीटा स्टॉक्स हैं, ऊपर नीचे ज्यादा करते हैं, तो आप बेचिएगा मत। पहली बात, चाहे वो मोतीलाल ओसवाल हो चाहे वो एंजल वन हो, दोनों ही ब्रोकिंग इंडस्ट्री में दमदार हैं और दोनों में ही करेक्शन चल रही है। कितनी होगी वो किसी को नहीं पता है, लेकिन चल रही है। अब एंजल वन मैंने आपके साथ 3200 रुपए से डिस्कस किया हुआ है कि 2500 से खरीदारी शुरू करनी है। मुझे पता था वहां तक मिलेगा मुझे वैल्यूएशन टर्म्स पे। स्टॉक नीचे 2400 गया, 2500 पे जिसने बाइंग करी आज फायदे में है। और 2400 जिस दिन आया था उस दिन भी अपडेट दी थी कि पहला इंस्टॉलमेंट जाना चाहिए आपका। 2420 रुपए का भाव था। अब जिसने डाला पैसा बना रहा है, देखो अभी भी 2650 पे, लेकिन यहां से दोबारा नीचे जाने के चांसेस हैं क्योंकि टेक्निकल अभी भी खराब है। नीचे जाएगा तो आप कोई इशू नहीं है। पहला 2500 का इंस्टॉलमेंट है, दूसरा है 2350 का, तीसरा है 2000 का। यहां तक हमें खरीदना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा 3000 3500 मिलेगा ही मिलेगा। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो यह डबल बोनेंजा है। क्या क्या? पहला तो आपका ब्रोकिंग इंडस्ट्री, दूसरा आपका म्यूचुअल फंड में भी बैठी है कंपनी, तो कोई इशू नहीं है। बट वैल्यूएशन चेक करते रहना टाइम टू टाइम। सेम चीज शेयर इंडिया सिक्योरिटीज में है। अच्छी ब्रोकिंग इंडस्ट्री लेके चल रहे हैं, 1550 रुपए का भाव है, 14 के पीई पे सस्ते हैं, बट टेक्निकल थोड़े खराब हो रहे हैं। अगर ये ब्रेकडाउन होता है स्टॉक में अराउंड 1400 के नीचे का, एग्जैक्टली मैं बताऊं तो एग्जैक्टली ब्रोक डाउन पे ही खड़ा है। 1567 की क्लोजिंग है, 1550 का लेवल है, जिसके नीचे क्लोजिंग आने पे 1500 का पहला टारगेट है और इवेंचुअली उसके बाद सीधे 1300 का आ रहा है।
तो 1300 रुपए तक आप इसमें खरीदोगे, यानी 370 रुपए तक। सिंपल है, खरीदना 1500 से 1300 तक लेना है, यानी कि आप देख लो 2 इंस्टॉलमेंट डालनी है, 3 200 रुपए की रेंज में लेना है, ऊपर में 2000 रुपए आपके लिए आ जाएगा, ये कह सकता हूं मैं। अब आते हैं वेल्थ मैनेजमेंट में। तो देखो आनंद राठी भाई साहब आपके लिए 60,000 करोड़ का AUM लेके पहुंच रहे हैं। क्या आ जाएगा, इस कंपनी में निवेश कर लोगे तो कुछ नहीं जाना आपका। आनंद राठी 4000 के नीचे आ चुका है आज। कोई भी बड़ी डीप गिरावट है, क्योंकि अभी वैल्यूएशन में 72 के पीप है, कोई खास बड़ी करेक्शन नहीं है, क्योंकि 4250 का ही आई है। पहली बाइंग बनती है 3450 पे, अगर वहां तक टूट जाए तो। कहां पे, 3450 पे। दूसरी बाइंग बनती है आपकी लगभग 3200 रुपए पे, और तीसरी बाइंग 2700 पे। अभी शुरू ही नहीं करना, 3500 से 2700 तक लेना है। 3 इंस्टॉलमेंट बताएं, 3 अलग अलग लेवल। अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर तो जो लेके बैठे हैं वो पैसा बनाते रहेंगे। तो ये स्टॉक्स है जो आपको टेंशन फ्री रखने चाहिए कि कोई बात नहीं, गिरे हैं लेकिन बढ़ जाएंगे, और गिरावट में लेना जरूर है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।